नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल धीरज और MyCC में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 1.1। देखिए, कह रहा है किसी विशिष्ट दिनों में विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। अब पहला पॉइंट कह रहा है इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। इस पर जो अंकित स्थान है उसके तापमान लिखना है, चाहे तो आप सारणी बना सकते हैं, लेकिन देखिए हम यहाँ पर ही लिख देंगे। तो सबसे पहले कह रहा है लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का तापमान कितना है? देखिए ये 0 है, इधर जितना जाएंगे तो मान बढ़ता जाता है, इधर जितना जाता है मान घटता जाता है। तो देखिए यहाँ पर 0 होता है, फिर -1 होता है, फिर -2 होता है, -3, -4, फिर -5, फिर -6, -7, -8, ये -8, फिर -9, फिर -10। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है श्रीनगर का। तो श्रीनगर का देखिए 0 है, ये -1 और ये -2। तो श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है शिमला। शिमला का टेम्परेचर कितना है? +5 डिग्री सेल्सियस। ठीक। और ऊटी का टेम्परेचर देखिए कितना है? 10, 11, 12, 13, 14। तो ऊटी का टेम्परेचर है +14 डिग्री सेल्सियस। फिर बेंगलोर का 20, 21, 22, यानी बेंगलोर का है 22 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है उपरोक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। तो सबसे पहले सबसे गर्म की बात करते हैं। तो सबसे गर्म देखिए कितना होता है, ये जो 0 से जितना दाहिने जाएंगे मान बढ़ता जाता है और जितना बाइक जाते हैं वो मान घटता जाता है। तो इधर सबसे गर्म होता चला जाएगा, इधर सबसे ठंडा होता है। तो सबसे गर्म कितना है? बेंगलोर सबसे गरम। तो सबसे गर्म है बेंगलोर का टेम्परेचर कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। और कह रहा है सबसे ठंडा। तो सबसे ठंडा जो है टेम्परेचर किसका है? सबसे ठंडा है लाहौल स्पीति का, क्योंकि ये 0 से इधर आ रहा है। तो कितना है सबसे ठंडा? -8 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है इसमें अंतर। तो अंतर मीन्स होता है घटाना होता है। तो सबसे घटाना, ध्यान रखना हमेशा घटाया किस में से आता है? बड़ी संख्या में। जिससे अंतर क्या होता है? देखिए 225 में अंतर कितने का है? हम जानते हैं 5 का। लेकिन अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा दें तो हमारा आंसर बड़ा अजीब आएगा, क्योंकि 5 का अंतर है, ये तो करेक्ट है, लेकिन ये -5 आया। ठीक। और अगर यही जगह अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते तो हमारा अच्छा खासा 5 का अंतर आ जाता। इसका मतलब ध्यान रखना हमेशा बड़ी अंतर की बात करें तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। ठीक। बड़ी संख्या कौन सी होती है? जितना दाहिने तरफ बढ़ते हैं वो बड़ी होती है, और अगर बाएं संख्या है तो वो छोटी होती है। तो यहाँ पर बात करते हैं उपयुक्त स्थान में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों में तापमान का अंतर। तो देखिए सबसे गर्म और ये सबसे ठंडा। तो ये हमने बताया कि पहले किसका लिखेंगे? बड़ी संख्या, और ये किसकी है? छोटी संख्या। ठीक। अब इसका अंतर कह रहा है तो अंतर घटाएंगे, तो घटाने पर आ जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस, और ये माइनस प्लस का 8 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया हमारा 30 डिग्री सेल्सियस। अगर आप यहाँ पर कर देते कि 22 में से 8 गया 14, तो हमारा वो गलत हो जाता। देखिए गलत क्यों हो जाता? 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। अगर आपसे कहीं यहाँ पर पूछ लीजिए 20 और 25 में अंतर कितने का है, तो आप गिनकर भी बता सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 का अंतर है। तो इसी प्रकार से 22 और -8। तो देखिए 22 कहाँ पर है? ये वाला है, और -8 कहाँ है? ये वाला। तो इसके बीच का अंतर अगर आपसे पूछा तो गिनकर भी बता सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है? तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। अब अंतर यहाँ पर भी पूछ रहा है, तो अंतर के लिए हमने बताया था बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पर बड़ी संख्या जो है -8 नहीं होगा, -2 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर संख्या देखिए, जैसे यहाँ पर बताइए 15 लिखा है, 20 है, इसमें कौन बड़ा है? क्योंकि जो दाहिने संख्या है वही बड़ी है। जैसे अगर ये 20 है तो ये बड़ी है और ये छोटी है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये -2 बड़ा है और ये -8
छोटा है। तो ध्यान रखना -2 से ये बड़ी संख्या हमने लिखी, ये छोटी संख्या। अब अंतर की बात कर रहा है यानी क्या करना है, घटाना है। अगर योग करता तो जोड़ना होता। तो ये हो जाएगा -2 और ये -2 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया -2 डिग्री सेल्सियस माइनस प्लस का 8 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो गया, 8 में से 2 गया यानी 6 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। देखिए शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। तो देखिए सबसे पहले तो शिमला कहाँ है, शिमला है 5 डिग्री सेल्सियस। शिमला और श्रीनगर है -2 डिग्री सेल्सियस। तापमानों का योग, इनका योग कितना हो जाएगा, देखिए ये प्लस माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 गया यानी 3 डिग्री सेल्सियस का योग जो है शिमला के तापमान से कम है। तो शिमला कहाँ है, शिमला ये है। और आया कितना, देखिए शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग 3 डिग्री सेल्सियस है। तो कह रहा है शिमला के तापमान से कम है। तो शिमला का तापमान कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस और इनका योग कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये शिमला के तापमान से कम है कि नहीं, कम है। तो हम लिखेंगे शिमला के तापमान से कम है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है क्या इन दोनों का तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से कम है। इन दोनों यानी यही 5 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस का योग 3 सेल्सियस श्रीनगर के तापमान से कम है। तो श्रीनगर का तापमान देखिए ये, अब देखिए ये जो है प्लस का 3 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। और वो कितना है, श्रीनगर जिसकी बात चल रही है श्रीनगर के। तो श्रीनगर ये जो 3 डिग्री सेल्सियस है, शिमला श्रीनगर के यानी श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये जो योग आया तो शिमला के तापमान से देखिए 5 डिग्री सेल्सियस से ये क्या है, कम है और श्रीनगर के टेम्परेचर से ज़्यादा है। देखिए क्योंकि ये किसका है, माइनस का, ये प्लस का। तो यहाँ पर लिखेंगे श्रीनगर। तो यहाँ पर पूछा क्या इन दोनों के तापमान का योग श्रीनगर से भी कम है, यानी नहीं, श्रीनगर से ज़्यादा है, श्रीनगर से ज़्यादा है, कम नहीं है, ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्कर में यानी 5 बार प्रश्नोत्तर हुए हैं, जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25 -10 -10 15 और 10 है, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था, यानी टोटल कितने अंक बने। तो देखिए एक बार कितना लाया वो 25, फिर लाया कितना -5, फिर लाया -10, फिर लाया 15 यानी प्लस के 15 और फिर लाया प्लस के 10। अब कुल योग कह रहा, कुल योग का मतलब ही जोड़ना होता है। अब देखते हैं सबसे पहले उसने प्लस के कितने अंक लाया, यानी 25 और 15 कितना होता है 40 और 40 और 10 50 नंबर उसने प्लस के लाए और माइनस के कितने 5 और 10 यानी माइनस के 15। तो टोटल अंक इसके बचे 35, यानी इसके अंक कितने बचे 35। देखिए 25 और 15 50, 50 और 10 25 और 15 40, 40 10 50। 50 में से माइनस जितने आए ऋणात्मक वो घट जाएंगे, तो कितना बचेगा 35। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। तो देखिए -5 डिग्री सेल्सियस, तो देखिए ये बीच में 0 होता है, -1 -2 -3 -4 -5। तो सोमवार को श्रीनगर को, ये कौन सा दिन है सोमवार, तो सोमवार को टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को तापमान 2 सेल्सियस कम हो गया। तो देखिए जब 2 सेल्सियस कम हो गया तो ये मत सोचना कि ये -5 था, अब 2 कम हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, नहीं, ये गलत है। अब देखिए कम वाला मैटर समझिए, कहीं भी आप सारणी में चले जाइए, इससे जितना दाहिने की तरफ बढ़ेंगे 0 से या कहीं से भी आप दाहिने की तरफ बढ़ेंगे मान बढ़ेगा और बाएं की तरफ आएगा मान घटेगा। देखिए 1 2 3 फिर 5 6 जितना बढ़ेंगे मान बढ़ता जा रहा है और जितना इधर बाएं की तरफ जाएंगे तो मान कम होता चला जाएगा। यानी अगर आपको बढ़ाना है तो दाहिने की तरफ जाएंगे, अगर कम है, जैसे मान लेते हैं अगर टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस था
और 1 सेल्सियस कम पड़ जाए तो इधर 1 कदम आएंगे, यानी 2 सेल्सियस बचा। अगर कहते हैं 1 सेल्सियस ज़्यादा हो गया तो यहाँ चले जाएंगे। सेम इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे। कह रहा है सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को 2 सेल्सियस कम हो गया। तो आप यहाँ से किधर जाएंगे, दाहिने की तरफ कि बाएं? जब अगर ज़्यादा होता, बढ़ रहा होता तो दाहिने तरफ जाते हैं, अगर कम हो रहा है तो मैं इधर की तरफ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 1 2। यानी तो यहाँ पर हम लिखेंगे मंगलवार को तापमान 2 सेल्सियस कम हो गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या हो गया, तो लिखेंगे मंगलवार को श्रीनगर का तापमान। अब श्रीनगर का तापमान देखो, पहले -5 था, ठीक, फिर -2 और कम पड़ गया, -2 कम किया गया। अगर ज़्यादा किया जाए तो प्लस का, तो ये कितना हो गया -7 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं बुधवार को तापमान 4 सेल्सियस बढ़ गया। अब देखिए मंगल कहाँ था, यहाँ पर, ध्यान रखना, यहाँ पर था। अब 4 सेल्सियस बढ़ा तो किधर जाएंगे, दाहिने की तरफ। तो देखो 1 2 3 4, ठीक, यानी -3। तो यहाँ पर लिखेंगे बुधवार को तापमान, बुधवार को श्रीनगर का तापमान। अब देखिए श्रीनगर का तापमान हमने तो बता दिया कि 3 होगा, वो भी किसका, माइनस का। लेकिन ध्यान रखो कि मंगलवार को कितना था, -7। अब बढ़ने की बात करता है तो क्या लगाते हैं, प्लस, और कितना बढ़ा है, 4। तो अब देखिए 4 बड़ी संख्या, छोटी संख्या, 4 में से 7 गया, तो 4 में से जब 4 में से 7 घटाएंगे तो -3 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा दोनों आंसर आ गया। नंबर 4 कह रहा है एक हवाई जहाज समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। जैसे मान लेते हैं समुद्र तल कहीं है, जमीन कहीं है, इससे 5000 ऊंचे, यानी 5000 मीटर ऊंचे एक यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी, इसके नीचे एक 1200 मीटर नीचे एक यहाँ पर एक पनडुब्बी है, पनडुब्बी है ये, ठीक। तो कह रहा है पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, यानी हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच। तो देखिए 5000 मीटर ये तो ऑलरेडी है ही, और उसमें 1200 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा। तो देखिए पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी 5000, तो ये हेलीकॉप्टर यहाँ से सिर्फ दूर है, और फिर 1200 यानी 1200 मीटर, इसको भी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6200 मीटर, ठीक। यानी पनडुब्बी और हवाई जहाज, पनडुब्बी और ये हवाई जहाज के बीच की दूरी 6200 मीटर है। नंबर 5 कह रहा है मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित करते हैं, तो देखिए 1600 खाते में से 1642 निकाला था, और इसको किस संख्या से कह रहा है, ऋणात्मक संख्या से निरूपित करते हैं, यानी माइनस का 1642। तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे, तो जो खाते में राशि जमा की जाती है, यानी तो जमा राशि को हम कहेंगे प्लस की, जमा राशि को हम कहेंगे प्लस की, तो प्लस की कितना 2000। अब कह रहा है निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेष राशि निकालने के पश्चात। तो शेष राशि देखिए ये 2000 किसके थे, प्लस के, इसमें से 1642 1642 घटा देंगे, तो अगर सिर्फ 1600 करते तो 400 बचता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2000 में से 1642 घटा देंगे तो यह आ गया 8, और यहाँ 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5, और 358 रुपये शेष। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है रीता बिंदु ए से पूरब की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। फिर कह रहा है उसी सड़क के अंतरिक्ष बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करते हैं। पहले पूरब की ओर फिर पश्चिम की ओर। यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक, अब देखिए आप इतने ही पॉइंट पर पहले सवाल को स्टार्ट कर देते हैं। यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर बीच में 0 होता है, और यहाँ से इधर ये प्लस का होता है, और ये इधर वाला क्या होता है 0 से
यहाँ पर 0 होता है, इसके इधर माइनस का होता है और इधर क्या होता है प्लस का। तो कह रहा है यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक, अब पूरब की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक कह रहा है, तो सवाल पर आता है रीता बिंदु ए से पूरब की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये 0 पर है और 20 किलोमीटर की ये दूरी तय करती है और कहाँ पहुँच जाती है बिंदु बी तक। फिर कह रहा है उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर। अब इसी बिंदु बी से पश्चिम की ओर यानी इधर की तरफ, जब इधर की तरफ वो कितना आती है 30 किलोमीटर, तो अब वो कहाँ पहुंच रही है यहाँ पर, ठीक 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप क्या कहेंगे। देखिए जब पूरब की तरफ जाते हैं यानी प्लस होता है और जब पश्चिम की तरफ आएंगे तो उसको किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे माइनस। तो यहां पर हम लिखेंगे पश्चिम को माइनस से निरूपित करेंगे, ठीक। फिर कह रहा है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे, यानी किससे माइनस से निरूपित करोगे। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति बताइए, बिंदु ए से कह रहा है, तो ए देखिए क्या रीता बिंदु ए से पूरब की ओर, यानी ए हमारा यहाँ पर है, ए से पूरब की ओर 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर बी से उसी के अनुदिश 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर तय करती है। उसकी अंतिम स्थिति किस पूर्णांक से निरूपित करोगे, तो अंतिम स्थिति यानी अब कहाँ है, यानी अब यहाँ पर मान लेते हैं इसको हम सी पॉइंट, तो ये हमारी इसकी अंतिम स्थिति, तो इसे किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो देखिए पूरब की ओर गया, पूरब की ओर यानी प्लस का 20 हुआ। फिर जब पश्चिम की तरफ आया तो पश्चिम को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, जब बैक आएगा वो माइनस का 30। तो टोटल फाइनली रिजल्ट कितना आएगा, यानी 20 माइनस का 30 कितना हुआ माइनस का 10। तो कह रहा है उसकी अंतिम स्थिति किस पूर्णांक से निरूपित होगी, तो अंतिम स्थिति जो होगी वो होगी माइनस का 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर प्रैक्टिकली में ध्यान रखते हैं तो देखिए पहले 20 गया और जब 30 इधर आना है तो यहाँ तक जब आएगा तो वो कितना हो गया 20, आगे कितना गया 10, तो ये 0 से इधर जब आएंगे तो कितना आएगा माइनस का 10। इसकी अंतिम स्थिति कहाँ होगी माइनस का 10। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। यानी ये जो होती है पंक्तियां होती हैं और ये खड़े वाले क्या होते हैं स्तंभ। स्तंभ मीन्स होता है खंभा, तो खंभा कैसा होता है खड़ा। तो इसका मतलब ये जो है ये पंक्ति स्तंभ है और ये वाली पड़ी वाली जो है वो पंक्तियां हैं। तो देखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर कह रहा है समान है, तो बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ग मायावी वर्ग है, यानी इसमें कौन सा है। तो ये देखते हैं सबसे पहले ये कौन सी पंक्ति है, ये है पंक्ति नंबर पहली। तो इसका देखते हैं तो 5 माइनस 1 माइनस का 4, तो कितना आ गया 0। क्यों, माइनस 5 में से 1 गया 4, 4 में से 4 गया 0। फिर पंक्ति देखते हैं सेकेंड, पंक्ति सेकेंड देखते हैं तो ये है माइनस का 5 माइनस का 2, कितना हो गया माइनस का 7 हो गया। फिर प्लस का 7, तो 7 में से 7 गया कितना बचा 0। फिर देखते हैं ये पंक्ति नंबर सेकेंड थर्ड होगी, तो थर्ड देखते हैं 0 प्लस 3, 0 में 3 जोड़ो 3, फिर उसमें से 3 घटा दो कितना बचेगा 0। अब बात करते हैं स्तंभ की, तो ये है हमारा स्तंभ पहला, स्तंभ पहला। तो देखते हैं 5 माइनस 5 प्लस 0 कितना आ गया 0। फिर देखते हैं स्तंभ सेकेंड, माइनस 1 माइनस 2 प्लस का 3, तो कितना आ जाएगा 0 आ गया। फिर स्तंभ थर्ड, तो ये हो गया माइनस का 4 प्लस का 7, तो 7 में से 4 गया कितना बचेगा प्लस का 3 बचेगा, उसमें से 3 घटा दो 0 आ गया। देखिए अब यहाँ पर पंक्तियाँ और स्तंभ तो सारे के सारे 0 हैं। अब बात करते हैं विकर्ण की, तो किसी को भी आप पहला विकर्ण मान लो इसको दूसरा। तो देखते हैं विकर्ण पहला, विकर्ण पहला 5 में से 2 गया कितना बचा माइनस का 3 बचा, उसमें से 3 घटा दो और तो कितना बचेगा 0, यानी विकर्ण पहला भी 0 है। फिर देखते हैं विकर्ण दूसरा, विकर्ण सेकेंड। अब देखिए विकर्ण सेकेंड किसको मान लेंगे इसको, तो माइनस का 4 माइनस का 2
प्लस का 0, तो ये आ गया माइनस का 6। तो देखिए ये हमारा मायावी वर्ग नहीं है क्योंकि सारे 0 0 आए, लेकिन ये एक विकर्ण हमारा क्या हो गया, माइनस का 6 आएगा। जो कि यहाँ पर बात प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण की हो रही थी। अब बात करते हैं इसको, देखते हैं। तो इसमें देखिए ये क्या है हमारा, तो ये हमारी पंक्ति है, पहली पंक्ति। तो पहली पंक्ति का मान होगा 1 माइनस का 10 फिर 0, तो ये कितना आ गया, माइनस का 9 आया। कितना आ गया, माइनस का 9। फिर देखते हैं पंक्ति दूसरी, ये पंक्ति दूसरी को देखते हैं, पंक्ति सेकेंड। तो ये होगी माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, ये भी कितना आ गया, माइनस का 9। फिर देखते हैं पंक्ति थर्ड, तो 6 माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 7, तो ये हो गया माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 11, उसमें से प्लस का 4 करना है, 7 6 13 हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस का 9। 4 में से 13 आ गया 9। अब बात करते हैं स्तंभ की। स्तंभ, पहला स्तंभ देखते हैं 1 माइनस 4 माइनस 6, तो माइनस का 10 आया, 6 और 4 माइनस का 10, 1 में से 10 गया, माइनस का 9। फिर स्तंभ देखते हैं सेकेंड, तो माइनस का 10 माइनस का 3 कितना होगा, माइनस का 13 और प्लस का 4, तो 4 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 9। फिर स्तंभ थर्ड, तो देखते हैं 0 माइनस 2 माइनस 7, तो कितना हो गया ये, माइनस का 9। अब बात करते हैं विकर्ण की। तो विकर्ण सबसे पहले ले लेते हैं, पहला। तो पहला देखिए विकर्ण, इसको मान लेते हैं अगर, तो माइनस 1 माइनस का 3 माइनस का 7 कितना आ गया, माइनस का 9। फिर विकर्ण अगर दूसरा लिखें, विकर्ण दूसरा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 माइनस 6, तो कितना आ गया, माइनस का 9। तो अब देखिए इसमें क्या है, प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ क्या है, बराबर। तो इससे पूछा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ग मायावी वर्ग है, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे दूसरा वर्ग जो है, यानी ये वाला दूसरा वर्ग है, दूसरा वर्ग मायावी वर्ग है, मायावी वर्ग है। नंबर 8 कह रहा है ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस ब्रैकेट में माइनस बी बराबर ए प्लस बी का सत्यापन कीजिए। तो देखिए पहला सवाल देखते हैं, तो हमने उतार लिया, तो ये हमारा है बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष। तो इन मानों को रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ए लिखा है, तो ए का मान कितना है, 21। फिर लिखेंगे माइनस बी, माइनस का बी कितना है, 21, ठीक। तो बराबर इधर देखते हैं, यानी 21 प्लस 18, ठीक। अब देखते हैं 21 जो है ये माइनस माइनस किसका हो गया, प्लस 21। ये बी का मान है यहाँ पर 18, ठीक। तो ये 18। तो अब देखते हैं 21 और 18 कितना होता है, 21 और 10 31 और 8 39, और ये भी कितना आ गया हमारा 39। तो जब दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी LHS बराबर RHS। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पर भी देखते हैं a बराबर 118 है, तो a बराबर 118 रखेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, और b का मान कितना है 125। इधर देखते हैं 118 मान है, प्लस b का मान 125। तो 118 माइनस माइनस प्लस का 125 हो जाएगा। 118 और 25 जोड़ते हैं तो 8 5 13, 2 1 3, हासिला 1 4 और 243। तो यहाँ पर भी 118 125 जोड़ना है, यानी 243। ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष। तो LHS बराबर RHS, इसका मतलब ये हमारा सत्य है। अब बात करते हैं इधर थर्ड पॉइंट की। तो पहले तो A लिखा है, तो A लिखेंगे 75 माइनस B का मान 84। इधर A का मान 75 प्लस B का मान 84। तो ये हो जाएगा 75 माइनस माइनस प्लस का 84, और ये 5 4 9 8 7 15, ये भी हो जाएगा 159 बराबर 159। LHS बराबर RHS। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 की। A लिखा है, A का मान 28, फिर माइनस का निशान लगेंगे, फिर ब्रैकेट में माइनस, और B का मान 11, और इधर A का मान 28 और B का मान 11। तो ये हो जाएगा 28 माइनस माइनस प्लस का 11, और 28 और 11 28 और 10 38 और 1 39, और इधर 28 11 39, यानी 39 बराबर 39, यानी LHS बराबर
RHS। तो हमको सत्यापन करना था, तो हमारा सत्यापन कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स संकेत, यानी अगर इधर बड़ा संख्या है, अगर इधर बड़ी है तो ये, अगर उधर बड़ी संख्या है तो ये वाला निशान, अथवा बराबर, अगर दो बराबर है तो बराबर का उपयोग कीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन कह रहा है -8 और प्लस माइनस का 4, -8 माइनस का 4। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये माइनस का 8 है, ये प्लस माइनस का 4, तो ये आ गया माइनस का 12। ठीक, अब इधर देखते हैं, ये है माइनस का 8 और ये माइनस प्लस का 4। तो देखिए ये आ जाएगा 4 में से 8 गया, यानी माइनस का 4। अब बात करते हैं बड़ी संख्या कौन है, जैसे माइनस का 12 बड़ा है कि माइनस का 4। अगर ये माइनस ना लगा होता तो 100% क्लियर था कि ये 12 बड़ा है। अब माइनस जब लगा होता है तो माइनस में अपोजिट रूल होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा माना जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छा एग्जाम्पल मान लेते हैं छोटा सा, अगर इसमें हम 12 जोड़ें, देखिए इसमें अगर 12 जोड़े और इसमें भी हम 12 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा प्लस का 8। अब बताइए कौन बड़ा है? ठीक, यानी समान संख्या जोड़ेगी, यानी इसके पास भी, इसको भी 12 दिया गया, इसको भी 12 दिया गया, लेकिन इसके पास आज कुछ नहीं बचा और इसके पास 12 यानी 8, यानी इसके पास ऑलरेडी ज़्यादा थे, क्योंकि दिया तो दोनों को समान ही गया। तो इसका मतलब कौन सी संख्या बड़ी है? माइनस की 4 संख्या ये बड़ी है, तो यानी इसमें निशान किधर को लगेगा? इसको। फिर क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। देखिए माइनस का 3 प्लस का 7 माइनस का 19। तो देखते हैं माइनस की संख्या कितनी है, माइनस का 19 और माइनस का 3 माइनस का 22 हो गया, यानी 7 में से आप 22 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 15, क्योंकि 15 7 22 होता है। ठीक, 22 में से 7 गया नहीं 15, लेकिन 7 में से 22 गया तो माइनस का 15। अब देखते हैं यहाँ पर 15 माइनस का 8 और प्लस माइनस का 9, तो 15 -8 -9 माइनस का 17, तो 15 में से 17 गया माइनस का 2। अब बताइए -15 बड़ा है कि -2? तो यानी आप समझ गए आप कि ऐसे अगर माइनस ना लगा होता तब 15 बड़ा था, लेकिन माइनस लगे होने के कारण कौन सा बड़ा है? 2, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब 15 जोड़ेंगे तब 0 होगा। ठीक, यानी 15 आपको जमा करना है और यहाँ पर आपको सिर्फ 2 जमा करना है, यानी किसके पास ज़्यादा है? इसके पास। तो इधर इसमें भी कौन संख्या बड़ी है? यही बड़ी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। 23 - 41 + 11। तो सबसे पहले प्लस वाली संख्या जोड़ते हैं, 23 और 11, 23 और 10 33 और 1 34, 34 - 41, तो 34 में से 41 जब जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा। यहाँ पर देखिए 23 में से 41 घटाएं, या देखते हैं 23 माइनस, देखिए ये कितना हो गया? 52। ठीक, 41 और 11 माइनस का 52। अब 52 में से 23 घटा दो तो 12 में से 9 गया, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पर बचा 4, 4 में से 2 गया 2, ये माइनस का 29। अब देखिए माइनस का 7 माइनस का 29, अगर माइनस ना लगा होता तब तो 29 बड़ा था, लेकिन अब कौन बड़ा बना जाएगा? माइनस का 7। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। 39 - 41 + 11। तो पहले तो प्लस वाली संख्या जोड़ देते हैं, 39 और 11, 50 - 41 कितना बचा? 9। इधर देखते हैं, ये 36 हो गया, प्लस माइनस का 52, माइनस प्लस का 36। तो देखिए 36 और 36 72, 72 माइनस 52, 72 - 52, तो कितना बचा? प्लस का 20। अब देखिए 9 लिखा है और ये 20 लिखा है, कौन बड़ा है? 20। इसका मतलब इसमें निशान किधर को लगेगा? इधर की तरफ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई की। -231 79 + 51। तो क्या करेंगे? -231 पहले प्लस वाली संख्या जोड़ लेंगे, 1 9 10 हासिला 1 6 और 7 6 13। अब देखते हैं इसमें 231 में से इसको घटा देंगे, 231 में से देखिए 9 1 10। ठीक, अब 9 1 10 7 6 13। अब 231 में से 130 घटाएंगे तो इसमें से तो ये घटेगा नहीं, तो 231 में से 130 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 101, वो भी किसका? माइनस का। अब यहाँ पर भी देख देते हैं, -2 399 है ये, और ये 9 1 10 हासिला 1 9 9 5 14 हासिला 1, तो ये आ गया 240। अब 240 में से 399 घटाओ तो ये 9 और 9 में से 4 गया 5 159।
159 वो भी किसका, माइनस का। अब बताओ कौन सा बड़ा माना जाएगा, 101 या 159? अगर माइनस ना होता तब तो 159 बड़ा था, लेकिन दोनों में माइनस लगा, इसका मतलब ये वाला बड़ा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है पानी के एक तालाब के अंदर की ओर सीढ़ियां है। जैसे पानी के अंदर सीढ़ियां जाती हैं, एक बंदर सबसे ऊपर वाली यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। देखिए इस पहली सीढ़ी पर बंदर बैठा हुआ है। तो पहला प्रश्न कह रहा है वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर, अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांग में वो पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा? तो देखिए जब क्या होता है, ऐसा अगर निशान लगा हो कहीं पर भी, तो ऊपर जाने वाले को क्या कहते हैं, प्लस, और नीचे जाने वाले को क्या कहते हैं, माइनस। देखिए ऊपर प्लस, नीचे माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। तो अगर ऊपर जाएगा तो प्लस का होगा और नीचे जाएगा तो माइनस का होगा। तो देखिए अब यहाँ पर अच्छे से समझिए, कह रहा है वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर। देखिए यहाँ पर अच्छे से समझिए, पहली सीढ़ी पर वो बैठा है और 9 सीढ़ी पर यहाँ पर आकर उसको पानी पीना है। तो अब बात करते हैं कितनी सीढ़ियाँ उसको उतरना है। तो देखिए एक पर तो ऑलरेडी बैठा ही है, उसको उतरना कितनी सीढ़ी, देखो यहाँ पर से लगाएगा। जब एक सीढ़ी उतरेगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी उसको सिर्फ 8 सीढ़ी उतरना है। ठीक, क्लियर? क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी वो बैठा ही है। उतरना कितना, देखो ये 1 सीढ़ी उतरेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी उसको 8 सीढ़ी उतरना है। लेकिन अब देखिए क्या कैसे उतर रहा है, एक चीज समझो, वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे उतरता है। तो देखिए सबसे पहले वो 3 सीढ़ियां नीचे उतरेगा, ये पहली छलांग हो गई। फिर अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की हो जाता है, ऊपर यानी प्लस का 2। तो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा माइनस का 1। ठीक, यानी 3 सीढ़ियां नीचे उतरा, लेकिन अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर चढ़ गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या है कि एक ही सीढ़ी उतरा है। कितनी छलांगों में, 2 छलांगों में। पहली छलांग में 3 उतरा और 2 अगली छलांग में चढ़ा। यानी अब देखिए यहाँ पर अच्छे से समझिए, वो यहाँ पर था, पहली छलांग में 1, 2, 3 उतरा, यहाँ पर पहुँचा, लेकिन अगली छलांग में 2 चढ़ेगा ना, 1, 2 यहाँ चढ़कर आ गया। ठीक, यानी रिजल्ट क्या हुआ, एक ही तो वो नीचे गया। फिर क्या करेगा, अगली छलांग में फिर वही सेम काम, 3 पहले उतरेगा, फिर 2 चढ़ेगा, यानी रिजल्ट इसका भी -1 आएगा। यानी हर बार में 2 छलांगों में वो एक ही कदम नीचे उतरता है, ध्यान रखना, क्योंकि उतरता तो 3 है लेकिन 2 अगली छलांग में चढ़ लेता है। फिर देखिए -3 + 2, यहाँ पर भी फाइनल वही रिजल्ट आया कि -1। अब बताओ कितनी छलांगे होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल छलांगे होंगी 6। लेकिन वो अब पहुंचा कहाँ, देखिए 1, 2, 3 ही उतर पाया, क्योंकि वो 3 चढ़ता था, 3 उतरता था, 2 चढ़ लेता था, यानी टोटल रिजल्ट कितना है, 3। तो देखिए अब बताओ बंदर कहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर एक छलांग, मतलब एक सीढ़ी उतरा, 2, 3, अब यहाँ पर वो बंदर पहुँच गया। ठीक, फिर क्या करेगा, अगली फिर वही प्रोसेस होगा, -3 + 2। ठीक, तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना आया, 1। फिर अगला -3 + 2 -1, यानी 1, 2, 3, 4, 5 सीढ़ी उतरा अभी, यानी यहाँ से लगेगा 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5 सीढ़ी। ठीक, 5 सीढ़ी जब उतरेगा तो यहाँ पर वो पहुँच जाएगा। अब अगले चक्कर में क्या करेगा, 3 सीढ़ी उतरेगा डायरेक्ट, अगले छलांग जब लगाएगा। देखिए यहाँ पर समझिए, 1, 2, 3, 4, 5, 10 छलांगों में वो सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 ही घटेगा, यानी ये कहाँ पर पहुँच गया, 6 पर। फिर क्या हुआ, अगली जब छलांग लगाएगा तब तो कितना उतरेगा, 3 उतरेगा, यानी 7, 8, 9, और जब 9 पर पहुँच जाएगा तो वो क्या होगा, पानी पी लेगा। ठीक, तो अगली छलांग में जब 3 कदम उतरेगा, 1, 2, 3, और यहाँ पर पहुंच जाएगा और फिर वो पानी को पी लेगा। तो कह रहा था कितनी छलांगों में वो पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। तो देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, और ये कितनी होगी, 1, 11, 10 और 1, 11 छलांग। देखिए 10 छलांगे यहाँ तक लगेगी, फिर अगली छलांग 3 नीचे उतरेगा, पानी यहाँ पर बैठकर फुर्सत से पिएगा, यानी कुल कितनी छलांग हो गई, 11 छलांग। ठीक, अब देखते हैं दूसरा पार्ट।
पानी पीने के पश्चात वो वापस जाना चाहता है। जब पानी पिएगा फिर क्या करेगा, वापस जाना था। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है, तो ऊपर के लिए क्या होगा प्लस, और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे की ओर, अगली छलांग में 2 सीढ़ियां जब वो नीचे की ओर आएगा तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 4 में से 2 गया 2, यानी वो 2 छलांगों में, यानी पहले 4 चढ़ा फिर 2 उतर लिया, यानी 2 छलांगे होगी। 2 छलांगों में फाइनल रिजल्ट क्या है, सिर्फ वो 2 चढ़ेगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर तो ऑलरेडी है ही, तो पहला कदम एक सीढ़ी ये चढ़ेगा, फिर अगली ये चढ़ेगा तो 4, 1 2 3 4, लेकिन 2 उतर आएगा 1 2, यानी यहाँ पर वो आ जाएगा। ठीक, फिर देखिए अगली यानी फाइनल रिजल्ट तो 2 ही आएगा ना, क्योंकि 4 चढ़ेगा 2 उतरेगा, यानी 2 छलांग में सिर्फ कितना बड़ा 2। फिर अगले वही सिस्टम 1 2 3 4, यहाँ पर चढ़ेगा लेकिन 2 उतर लेगा, यानी 1 2, अब कहाँ पहुँचा, यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर समझिए अच्छे से, 4 चढ़ेगा 2 उतरेगा। ठीक, यानी फाइनल रिजल्ट कितना है 2। फिर अब देखिए यहाँ पर अच्छे से समझिए, अब हमने बताया था कि 8 जैसे उतरना है उसी प्रकार से 8 चढ़ना भी है। देखिए कैसे, यहाँ पर तो ऑलरेडी है ही, उसको चढ़ना कितना है, यहाँ पर टॉप पर पहुँचने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही चढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर कितना चढ़ चुका है, 1 2 3 4 छलांगों में 2 ये चढ़ा 2 ये चढ़ा, अब कितना चढ़ना बाकी है 4। तो अगली छलांग जब वो लगाएगा तो चारों चढ़ जाएगा। देखिए कैसे, पहले अभी हमने बताया था 2 छलांगों में यहाँ पर जाके यहाँ वापस आ गया, फिर यहाँ पर जाके यहाँ वापस आ गया, यानी छलांगे कितनी होगी 2 और 2 4। अब जब 5 पर होगा वो, तो अगली जब छलांग लगाएगा तो 1 2 3 4 यहाँ पर वो पहुँच जाएगा। यानी अब देखिए 2 और 2 और 4 कितनी होगी 8, और छलांगों की संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 5 छलांग, कितनी छलांगे हो गई 5 छलांग में वह टॉप पर पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक, देखिए हमने पहले से बता दिया था नीचे वाली को ऋणात्मक, और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों को धनात्मक, ऊपर को जाने के धनात्मक से निरूपित किया जाता है। तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग पहला और भाग में उसकी गति को निरूपित कीजिए। अब देखिए पूरा भी करना है, -3 + 2, फिर वही सिस्टम -3 + 2, -3 + 2, फिर -3 + 2, -3 + 2, 1 2 3 4 5 कदम ये हो गया, 1 2 3 4 5 ये, और फिर अगले में -3, तो ये कितना आएगा -8, -1 -1 -1 -1 -5 और -3, ये कितना होगा टोटल -8। और इसको जब पूरा करेंगे तो 4 - 2, 4 - 2, अब 2 2 4 हो गया, और फिर अगला प्लस का 4, तो ये हो गया प्लस का 8। अब देखिए कह रहा है ए में योग -8 सीढ़ियों को नीचे को निरूपित करता है, तो बी में योग 8 किसको निरूपित करे, तो ये क्या होगा सीढ़ियां ऊपर जाने को निरूपित करे, सीढ़ियां ऊपर जाने को निरूपित करेगा। एक्सरसाइज 1.1 द एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए प्रेम पूर्वक आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।